हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे नॉट सो पॉपुलर जावा कोर्स की। म्यूजिक। किडिंग, जस्ट किडिंग। तो अब सीरियसली बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो जो कोर्स है वो है जावा प्लस डीएसए का प्लेसमेंट कोर्स, ठीक है, जो अपना कॉलेज के चैनल पे अपलोडेड है। अब देखो, इस कोर्स के रिव्यू के लिए मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि भैया एक बार अपना कॉलेज का जावा प्लस डीएसए कोर्स के बारे में बता दो, जो मेरी डीएसए वाली वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पिन कमेंट में मिल जाएगी, डीएसए वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें बहुत लोगों ने पूछा कि इसका भी थोड़ा रिव्यू करके बताओ। तो मैं कर रहा था गो थ्रू इस कोर्स को, मैंने 10-15 दिन गो थ्रू किया। उसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, क्या क्या रिसोर्स आपको और फॉलो करना चाहिए, या ये कोर्स कैसा है पर्टिकुलरली। इस कोर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इस कोर्स का नाम क्या है? जावा प्लस डीएसए कोर्स। मतलब मैं इसमें क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें जावा होगी, जावा के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होंगे, जैसा कि इसकी पहली वीडियो में वादा भी किया गया था। तो उस टाइप का ये कोर्स कुछ होने वाला है, राइट। अब अगर मैं स्टार्ट कर दूं सबसे पहले तो यार देखो, अगर इस कोर्स में जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हुई है जावा से, ठीक है, जावा से स्टार्ट हुई है। अब अगर आपको जावा ही पढ़नी है तो आपको इस रिसोर्स की क्या जरूरत है? जावा के तो ऑलरेडी इतने सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। आपका कोड विथ हैरी हो गया, गीकी शोज हो गया, कोड कैंप हो गया, काफ़ी सारे चैनल्स अवेलेबल है। मुझे तो नहीं लगता कि जावा पढ़ने के लिए कोई बंदा पर्टिकुलरली इस चैनल पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारी वीडियोस डली हुई थी, ठीक है। तो जावा की तो बात मैं हटा देता हूँ। मेन जो मेरा फोकस है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, उसकी बात मैं करता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर जो एल्गोरिथम वाले कंपोनेंट है उसका अगर मैं जावा में बात करूँ तो एक फुल फ्लैज्ड उस लेवल का कोर्स नहीं है जिस लेवल की, जैसे कि लव बब्बर ने वीडियो बना रखी हैं, जैसे कि अभी सी प्लस प्लस कोर्स की, या फिर स्ट्राइवर ने जो सॉल्यूशंस दिए। लेकिन वो तो खैर सी प्लस प्लस और जावा दोनों में ही होते हैं। लेकिन उस टाइप का एक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स डीएसए वन के अलावा तो कोई नहीं है, जो कि अनुज कुमार शर्मा भैया का है, उस लेवल का नहीं। मतलब सी प्लस प्लस में रिसोर्सेज ज़्यादा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सी प्लस प्लस में रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जावा, अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, अगर कोर्सेज की बात करूँ या डीएसए की बात करूँ। अब दोनों में लगभग लेकिन बराबरी होने लगी है। तो अब बात करते हैं कि इसके डीएसए वाले कंपोनेंट की। तो जावा इज़ नॉट सो स्पेशल, जैसे नॉर्मल होती है जावा। जावा ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जाके सीख सकते हो जावा। इस कोर्स से सीख लो, किसी और कोर्स से सीख लो, ज़्यादा कुछ बात करने की वो चीज़ है नहीं। मेन जो कंपोनेंट आता है वो आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब वहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट होती है डीएसए की। इस कोर्स में जो सबसे पहले एक टॉपिक कवर किया गया है वो है रिकर्जन, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में, जो सबसे पहले जो एक टॉपिक है जो आपके इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो टॉपिक कवर किया गया है रिकर्जन, राइट। तो देखो, रिकर्जन की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की सोच बिल्कुल सही थी जब उन्होंने रिकर्जन कवर किया था। क्योंकि जैसा एक कोर्स में जितना होना चाहिए उतने सारे उनने क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हैं प्लेलिस्ट में। और जितना रिकर्जन आपको आना चाहिए बेसिकली वीडियोज़ के थ्रू, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। आप एक चीज़ को वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू समझ रहे हो, और फिर दूसरी चीज़ होती है कि आप खुद से उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो जो वीडियो सॉल्यूशन वाला कंपोनेंट है, जितना आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलने चाहिए क्वेश्चंस के, जितना आपको समझाना चाहिए, सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लगभग कवर कर दी गई हैं रिकर्जन के। लगभग मतलब जितने भी वीडियोस हैं उतने सही थे। बैक ट्रैकिंग भी ठीक है, सुडोकू सॉल्वर सॉल्व कराया था, आपका एंड क्वींस प्रॉब्लम सॉल्व कराया था। तो मैं मानता हूँ इतना ठीक है। इसके बाद आदमी की एक सोच डेवलप हो जाती है कि हाँ भाई, इसके बाद हम आगे कर सकते हैं। तब भी मैं अगर आपको अभी भी बात करूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि रिकर्जन के लिए अभी भी बोलूँगा जावा में पैप कोडिंग की प्लेलिस्ट इज़ बेस्ट। उससे अच्छी प्लेलिस्ट अभी तक किसी ने नहीं बनाई है रिकर्जन में जावा के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग से आपको जो थॉट प्रोसेस बिल्ड करना सिखाया गया है उसमें, और एंड तक, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि उससे अच्छा और कहीं एक्सप्लेन है। लेकिन तब भी इसका भी रिकर्जन बढ़िया है। मतलब जो इनका जो जितनी चीज़ें उन्होंने कवर कराई हैं वो बढ़िया कवर कराई हैं, और ठीक ठाक चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन रिकर्जन के बाद क्या? रिकर्जन के बाद मैंने आगे की वीडियोस गो थ्रू करी। तो देखो, जैसे उसमें उसके बाद कवर करी सॉर्टिंग, ठीक है, इट्स ओके, सॉर्टिंग आपने कवर कर ली, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सॉर्टिंग के बाद जब आगे बढ़े तो आया आपका स्टैक क्यू। स्टैक क्यू के बाद लिंक्ड लिस्ट। तो स्टैक क्यू तो एक एक वीडियो में बना के छोड़ दिया। बीएसटी और बाइनरी ट्री, ये जो टॉपिक हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आपके प्लेसमेंट की भी बात करूं, चाहे ऑनलाइन टेस्ट की बात करूं, आपके डीएसए राउंड्स की बात करूं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बीएसटी और बाइनरी ट्री। अब आप बोलते हो कि हमारा कोर्स फुल है। अगर कोई बंदा पूरा ट्रस्ट करे आप पर कि हाँ भाई, ऐसा इनने बोल दिया, हमें तो फुल ट्रस्ट है कि इनका कोर्स फुल है, इसको मैं करके जाता हूँ, क्वेश्चंस कहाँ हैं? बाइनरी ट्री और बीएसटी की मैंने वीडियोस देखी, उसमें क्वेश्चंस कहाँ हैं? बिल्ड करना सिखाया गया है ट्री को। छोटे मोटे क्वेश्चन है कि भाई सर्च कर लो नोड, डिलीट कर लो नोड,
यही क्वेश्चन आते हैं क्या प्लेसमेंट में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बोलूँगा जितना उसमें कवर कराया है वो 10% भी नहीं है। जो एक एक वीडियो उसमें कवर करा रखा है ना, आपका बीएसटी करा रखा है, बाइनरी ट्री कवर कर रखा है, क्वेश्चन कहाँ है? कोई क्वेश्चन नहीं है। केवल ऊपर ऊपर से केवल बिल्ड करना सिखाया गया है, थोड़ा बहुत बताया गया है, तो वो तो चीज़ मेरे को जमी नहीं। या तो आप ये बोल देते या प्रैक्टिस सेट ही दे देते, एटलीस्ट कुछ तो कर देते। यही बोल देते कि सच में कवर नहीं है, ये केवल हमने ऊपर ऊपर से सीखा है, क्वेश्चंस तो है ही नहीं उसमें। तो आप उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऊपर से दूसरी बात यह है कि कोर्स की कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। कोर्स की कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगा कि ये कोर्स आपको फॉलो करना चाहिए स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर आपको जावा ही पढ़नी है तो आप दूसरे रिसोर्स से पढ़ सकते हो। और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की बात करूँ तो कोर्स बिल्कुल बर्बाद है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में तो कुछ भी नहीं है उस कोर्स में। तो अभी कुछ कवर ही नहीं किया, अकेले रिकर्जन पढ़ के थोड़ी आप आ जाओगे, ऐसा कुछ कवर ही नहीं किया। और जिस हिसाब से वीडियो आ रही हैं, एक महीने में मुश्किल से एक वीडियो डाल देते हैं। अब एक महीने में एक वीडियो डाल देते हैं, 1 घंटे की वीडियो अगर मान लो डाल भी दी, कितना टाइम लगता है कवर करने में? 2 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे उसके साथ तो। फिर उसके बाद क्या? तो कोर्स तो बिल्कुल कवर ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। और आगे मैं क्या ही बोलूँ इसमें कि क्या चीज़ कवर नहीं है? कुछ भी कवर नहीं है, पूरा कोर्स ही 10% भी कवर नहीं है। आपका ग्राफ्स कवर नहीं है, डीपी कवर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं यही कवर नहीं है। बीएसटी और बाइनरी ट्री दोनों के किसी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कराए गए हैं। और मैं जैसे आपको एक चीज़ बताने वाला था, जो मैंने एनालिसिस करी है, वो ये थी कि जब तक ये रिकर्जन करा रहे थे, इनका थॉट प्रोसेस अच्छा था, क्वेश्चंस वगैरह इन्हें कवर किए थे। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे अभी इन्हें जो अल्फ़ा बैच चालू किया है, फिर इनका ध्यान चला गया कि अरे यार रिकर्जन छोड़ो, अब अपन अल्फ़ा बैच स्टार्ट करते हैं। तो रिकर्जन के बाद से जो है वो उनका पूरा शेड्यूल भी गड़बड़ा गया, तब थोड़ी कंसिस्टेंसी भी ठीक थी, तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन बुरा किस बात को देख के लगता है? बुरा इस बात को देख के लगता है कि जो लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जावा से थोड़ा अच्छा पढ़ा रखा है, उन पर व्यूज़ नहीं है। और इस पे व्यूज़ हैं, चैनल पे व्यूज़ हैं। क्यों व्यूज़ हैं? केवल ब्रांड नेम की वजह से। ब्रांड नेम अपना लगा हुआ है ना आगे, केवल इसकी वजह से व्यूज़ हैं, और बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। जबकि मुझे नहीं लगता कि आपको प्लेसमेंट के लिए फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बीच में काफ़ी चीज़ें छूटी हुई हैं। और जब तक आपका थॉट प्रोसेस ढंग से डेवलप नहीं होगा, अगर एक एक घंटे में ही आप ऐसे निपटा रहे होगे, तो भाई ये अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट क्या ही इंटरव्यू हैं इनके तो आप इंटरव्यू ऐसे 10 दिन में निकाल दोगे, अगर इतना ही पढ़ना है आपको डीएसए में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोर्स पहली बात तो कंप्लीट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्वेश्चंस कवर नहीं, तो कोर्स में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये कवर करना नहीं चाहिए कोर्स। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैंने सीधे ही बता दिया आपको। 0.1% भी मेरी तरफ से ओपिनियन है कि आपको कवर इस कोर्स से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नहीं करना चाहिए, राइट। अब अगली बात करते हैं आगे की। तो अब आगे की जो बात है वो ये है कि हाँ भाई, अब भाई ये बताओ कि ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जावा का कोर्स बताओ। अब अगर आप इसका अल्टरनेटिव रिसोर्स की बात बताओगे, तो देखो 2 टाइप के व्यक्ति हैं यहाँ पर, 2 टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है। एक वो जिनको बिल्कुल पका पका एमएल चाहिए, और एक वो होते हैं जो थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो लोग थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं, यार आप मत रोके भाई, कोर्स कोर्स कोर्स, कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 रिसोर्स आपको बता रहा हूँ। DSA 1 हो गया आपका, अनुज कुमार शर्मा भैया का कोर्स है, बढ़िया कोर्स है, 100 वीडियोस में कवर है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंक्लूड करी हैं, स्टैंडर्ड ही प्रॉब्लम्स इंक्लूड करी हैं, और कुछ कुछ टॉपिक्स पे थोड़ा कम भी पढ़ाया है, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छा। और दूसरा रिसोर्स हो गया आपका पैप कोडिंग, जो फेयरली ओनली जावा पे है। तीसरा रिसोर्स, ऑब्वियसली द बेस्ट रिसोर्सेज, टेक यू फॉरवर्ड, जिसने C++ और जावा दोनों के कवर कर रखे हैं एक ही वीडियो में, दोनों में सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बिल्कुल भी लैंग्वेज डिपेंडेंट कोर्स नहीं है, ठीक है। तो आप ये 3 रिसोर्स को रखो ना दिमाग में। और करना क्या है कि जैसे कि टॉपिक वाइज अगर आपको देखना है कि भाई रिकर्जन किससे पढ़ूँ, डीपी किससे पढ़ूँ, क्या किससे पढ़ूँ, ग्राफ्स किससे पढ़ूँ, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बता रखा है। तो पेड कोर्स के तरफ तो पहली बात को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना फ्री में कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, उससे आप पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा अच्छा कवर कर सकते हो। और मेजॉरिटी लोग जो कंपनीज क्रैक कर रहे हैं, कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं ले रहा है, ठीक है। तो वो वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, उसमें टॉपिक वाइज मैंने बता रखा है कि ये वाली प्लेलिस्ट से ये कर लेना, ये वाली प्लेलिस्ट से ये कर लेना, ये वाली प्लेलिस्ट से ये कर लेना। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग क्रिएटर्स से पढ़ना नहीं है, आपको एक ही क्रिएटर से कवर करना है, तो आप टेक यू फॉरवर्ड, पैप कोडिंग या अनुज कुमार शर्मा की लाइन वाइज आप टॉपिक से वीडियोस कवर करना चालू कर दो। जैसे कि जावा तो आप कहीं से भी सीख लो, जावा के बाद आपका एरेज हो गया, एरेज के कुछ क्वेश्चंस हो गए, फिर लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, मतलब स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके एक एक प्लेलिस्ट आप पकड़ के, जैसे कि
स्टैक यू टेक यू फॉरवर्ड ने करवा रखे हैं, डीपी और जैसे आपका रिकर्जन है तो रिकर्जन काफ़ी अच्छा करा रखा है पैप कोडिंग ने। डीपी आप टेक यू फॉरवर्ड से पढ़ सकते हो, ग्राफ्स आप टेक यू फॉरवर्ड से पढ़ सकते हो। और आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि हैश मैप के क्वेश्चन हो गए, ये सब हो गए, या छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप अनुज कुमार शर्मा भैया के कोर्स से पढ़ सकते हो, क्योंकि उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। तो आप ऐसे कंपोनेंट्स में फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में चाहिए ना तो आप मेरी रिसोर्स वाली एक वीडियो प्लेलिस्ट है वो जरूर चेक करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जावा के फुल कोर्स सॉरी, जितने भी डीएसए रिसोर्स हैं, फुल रिसोर्स के बारे में फटाफट से एक पूरा कंप्लीट रोड मैप टाइप का ले आऊँगा मैं। जावा प्लस डीएसए जिसको करना है बिल्कुल हाई लेवल का, जिसमें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह कवर हों, जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, तो वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा फटाफट से। आपको कोई भी पेड रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये अपना कॉलेज को तो फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू।